बिहार में ठंड अभी बढ़ने की संभावना नहीं है। खासकर दीपावली तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसी बीच मौसम विभाग ने दावा किया है कि आज बिहार के 20 जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई जगह बारिश भी हो सकती है। ये सब दाना तूफान के असर की वजह से हो रहा है। मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर के बाद तापमान में गिरावट आने और ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। ही कमजोर पड़ गया है, लेकिन बिहार में इसका असर 31 अक्टूबर तक दिख सकता है, यानी कि दीपावली तक दाना का असर बिहार में दिख सकता है। और मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 31 अक्टूबर तक फिलहाल ठंड बढ़ने का आसार नहीं है, क्योंकि इस दौरान राज्य में पूर्वा हवा चलेगा। पूर्वा हवा की वजह से तापमान में गिरावट नहीं होगी, लेकिन दीपावली के बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है तापमान। तो जाहिर सी बात है दिवाली के बाद ठंड बढ़ने की संभावना है, लेकिन 31 तारीख तक ठंड नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन मौसम विभाग ने इस बीच भविष्यवाणी की है कि बिहार के अगले 48 घंटों में 20 जिलों में घने बादल छा रह सकते हैं और हल्की बारिश होने की भी संभावना है। तो जाहिर सी बात है अधिकतर तापमान इस दौरान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है, जिसकी वजह से ठंड का एहसास तो नहीं होगा। लेकिन इस दौरान बिहार के कई जिलों में 20 से ज़्यादा जिलों में बादल छा रहने की संभावना है, कई जगह बारिश होने की भी संभावना है। और 31 अक्टूबर के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हो सकता है, जिसकी वजह से बिहार में ठंड बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल 31 अक्टूबर तक मौसम सामान्य रहेगा, ठंड का एहसास नहीं होगा, लेकिन इस दौरान बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कटिहार की ऊटी पारा के सेंट्रल कॉलोनी में काली पूजा को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। पूजा कमेटी की ओर से ओम के तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। बंगाल काशी से आए कारीगर इस पंडाल को फिनिशिंग लुक देने में जुटे हुए हैं। पंडाल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुब्रत गुहा। काली पूजा के आयोजन के मामले में कटिहार का खास पहचान है। इस बीच हम लोग कटिहार के प्रतिष्ठित ओटी पारा सेंट्रल कॉलोनी काली पूजा कमेटी में हैं और आप देख रहे हैं भव्य ओम की आकृति के यह पंडाल बनाया जा रहा है। यह पंडाल बाहर जितना खूबसूरत है, भीतर की कार्य भी उतना ही खूबसूरती से किया जा रहा है। इसके साथ कई आकर्षक मॉडल के साथ इस पंडाल को सजाया जाएगा और दूर दूर से इस पंडाल तक लोग पहुँचते हैं। ओम के महत्व को हम लोग दर्शाना चाह रहे हैं और ये इस पंडाल का निर्माण ओम के थीम पर हो रहा है। कब से हो रहा है? हाँ, यहाँ 1967-68 से पूजा हो रहा है और लगातार हम लोग हर वर्ष कुछ न कुछ इको फ्रेंडली जो होता है उसको भी हम लोग करते हैं। तो हम लोग 30 तारीख के आसपास इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसकी ऊंचाई 80 फीट के आसपास है, चौड़ाई भी 80 फीट के आसपास है। उसके बाद 3 पार्ट में ये पंडाल है। ओम का स्वास्तिक का बहुत बड़ा सा आपको मार्गदर्शन दिया गया, जो इंट्रेंस में घुसेंगे। उसके बाद वाल जो होता है, 2 तरफ से वाल का घेरा बाउंड्री वाल है। बाउंड्री वाल में सारा आप जो स्टैचू वगैरह सब मॉडल वगैरह को रख करके उस स्थान पर हवन का कार्यक्रम चलता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि जो काम है वो अभी चल रहा है और जो बंगाल से आए कारीगर इसे खूबसूरत लुक देने की तैयारी में। बताते चले कटिहार में जो काली पूजा के आयोजन के मामले में एक खास पहचान रखता है और कटिहार सेंट्रल काली पूजा कमेटी इसके लिए एक विशेष स्थान रखता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और छपरा के बालू मजदूर दशरथ राय को लोग ऑक्सीजन मैन के रूप में जानते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर समर्पित दशरथ राय ने अब तक 35,000 से अधिक पौधे लगाकर पूरे इलाके को हरा भरा बना दिया है। डोडीगंज के डुमरी के रहने वाले दशरथ राय सप्ताह में 5 दिन मजदूरी करते हैं और 2 दिन का समय पेड़ पौधे लगाने में देते हैं। इसी का नतीजा है कि रेलवे स्टेशन और दूसरे सरकारी जगहों पर बड़ी संख्या में पेड़ लग गए। बुजुर्ग हो चुके दशरथ राय अभी बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। बता दें कि दशरथ राय को सीएम नीतीश कुमार भी सम्मानित कर चुके हैं। ये चाहे कि जान उबारी हमार, और दूसरा नंबर जब तक हम जियम जब तक पेड़ लगाते रहम। अब बाबा देवारी बाबा जौन मदद कैले बरन बच्चे से हमरा के मांग ये हमने के चाहत है, ये हमने के बाले बच्चे सब कोई मिल के हमारे पति अच्छा हो जा तो फिर वृक्ष के सहयोग सेवा में रहिए लगावे खातिर केहुआ सभे कोई हमरा के पति के निमन कर दे। इनके द्वारा जो 35,000 वृक्ष लगाए गए हैं वो सभी 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति की समाज को की चिंता होनी चाहिए, सरकार को चिंता होनी चाहिए। और हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से
कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और दशरथ राय जी को सहयोग करें, ताकि फिर एक बार हम लोगों के बीच आकर और इस अभियान को सफल बनावें। खबर बेतिया से, जहां झाड़ फूक के दौरान हुई मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। झाड़ फूक से रोगी को ठीक करने का दावा तांत्रिक की ओर से किया गया था, लेकिन जब व्यक्ति की मौत हो गई तब तांत्रिक से पैसे की वसूली को लेकर जमकर बवाल हुआ। इस मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि लौरिया के कोलाची पुल के पास बागीचे में तांत्रिक बहारन सहनी के पास 2 दिन पहले शिकारपुर के जमुनिया निवासी धुरेंद्र पासवान को इलाज के लिए लाया गया था। परिजनों ने से बाबा ने इलाज के नाम पर मोटी रकम भी ली थी, लेकिन 2 दिन बाद जब मरीज की मौत हो गई, जब हंगामा शुरू हो गया, पुलिस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सिवान में महापर्व छठ को लेकर जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। सिवान के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता और एसपी अमितेश कुमार लगातार घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और साफ सफाई को लेकर निर्देश दे रहे हैं, ताकि समय रहते घाटों की सफाई की जा सके। घाट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी सिवान में जोरों पर चल रही है। सिवान के डीएम और एसपी द्वारा कई घाटों का निरीक्षण कर कई अहम दिशा निर्देश दी गई, ताकि छठ व्रती को किसी प्रकार की समस्या न हो। यह तस्वीर आप देख सकते हैं शहर स्थित प्रसिद्ध पुलिया छठ घाट की है, जहां पे सर सफाई की जा रही है। तो वहीं नदी थोड़ी गंदी थी, तो उसे अर्घ देने में छठ व्रती को समस्या न हो, जिसको लेकर इस बार गंगा नदी की सफाई की जा रही है। आप देख सकते हैं नदी की साफ सफाई में लोग जुटे हुए हैं, ताकि छठ में किसी प्रकार की छठ व्रतियों को समस्या न हो। सिवान के डीएम और एसपी द्वारा कई घाटों का निरीक्षण किया गया, उसके बाद कई अहम दिशा निर्देश दिया गया कि ताकि समय रहते घाटों की सफाई कर ली जा सके। वहीं अगर छठ व्रती अर्घ देने के लिए आए तो किसी प्रकार की समस्या न हो। सिवान शहर में कई खतरनाक घाट है, सिसवन, दरौली, गुठनी सहित कई ऐसे घाट है जहां जिलाधिकारी द्वारा अहम निर्देश दिया गया कि आप समय रहते जहां पानी गहरा है उसका बैरिकेटिंग कर ले, ताकि कोई घटना ना हो। आप देख सकते हैं तस्वीर बाढ़ गंगा नदी की है, जहां पे सफाई की जा रही है। चूँकि लोक आस्था का महापर्व छठ है, ऐसे में समय रहते इन घाटों की सफाई की जा सके, वहीं छठ व्रतियों को किसी प्रकार की समस्या न हो, जिसको लेकर अधिकारियों द्वारा लगातार घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है, अहम दिशा निर्देश दी जा रही है, ताकि छठ व्रती को अर्घ देने में और छठ माँ का पूजा करने में किसी प्रकार की समस्या न हो। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान।